नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स। हाँ, नमस्कार। ये किताब बताती है कि कैसे छोटी छोटी बिल्कुल मामूली सी आदतें भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी बीजे फॉग के काम पर आधारित है, जो स्टैनफोर्ड में व्यवहार वैज्ञानिक हैं। तो आज हम उनकी इस तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जानना बड़ा मजेदार है क्योंकि फॉग का नजरिया थोड़ा अलग है। वो बड़े संकल्पों के बजाय छोटे आसान कदमों पर जोर देते हैं। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई रोज का सिर्फ 1 मिनट देकर डाली गई आदत जिंदगी बदल सकती है? यही तो पता लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आइडिया तो यही है कि बड़ी आदतें दरअसल छोटी शुरुआत से ही बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी को रोज 50 पुशअप करने हैं। ये सुनने में ही भारी लगता है। हाँ बिल्कुल, शुरू करने से पहले ही हिम्मत जवाब दे जाती है कई बार। सही। तो फॉग कहते हैं शुरुआत सिर्फ एक पुशअप से करो, बस एक। अच्छा, सिर्फ एक? हाँ, क्योंकि जब काम इतना छोटा होता है तो उसे टालने का मन नहीं करता, वो भारी नहीं लगता और इससे निरंतरता बनती है। ओ, वो कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी वाला फंडा। मतलब रोज थोड़ा करना ज्यादा असरदार है, बजाय कभी कभार बहुत ज्यादा करने के। एग्जैक्टली। रोज 1% सुधार भी समय के साथ बहुत बड़ा फर्क ले आता है। निरंतरता ही सब कुछ है। ठीक है, ये बात तो समझ आई। तो इस आदत को बनाने का फॉग का कोई खास तरीका, कोई फॉर्मूला है? हाँ, बिल्कुल। उनका एक बड़ा सरल सा मॉडल है। ट्रिगर या जिसे वो एंकर कहते हैं, फिर टाइनी एक्शन और उसके बाद सेलिब्रेशन। अच्छा, ट्रिगर, टाइनी एक्शन, सेलिब्रेशन। इसे थोड़ा खोल कर समझाइए। ये ट्रिगर या एंकर क्या है? देखिए, एंकर वो काम है जो आप पहले से ही रोज करते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या मान लीजिए रोज शाम को चाय पीना। ये आपकी रूटीन का हिस्सा है। ठीक है। मतलब कोई मौजूदा आदत। हाँ। तो ये जो एंकर है, ये आपकी नई छोटी आदत के लिए एक रिमाइंडर या सिग्नल बन जाता है। आप नई आदत को इस पुरानी आदत की ठीक बाद जोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे ही ब्रश किया, वो सिग्नल है कि अब अगला छोटा काम करना है। हाँ, और वो अगला छोटा काम है टाइनी एक्शन, है ना? बिल्कुल। टाइनी एक्शन यानी वो बेहद छोटा कदम, इतना छोटा कि उसे करने में 2 मिनट भी ना लगे। जैसे ब्रश करने के बाद सिर्फ एक पुशअप या चाय बनाते वक्त सिर्फ 2 बार गहरी सांस लेना। इतना आसान कि कोई बहाना ही ना चले। हाँ, बिल्कुल। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब एक पुशअप करके पार्टी? पार्टी नहीं, पर हाँ एक तरह का मानसिक जश्न। जैसी वो छोटा सा काम खत्म हो, तुरंत खुद को शाबाशी दें। मन में कहें वाह या क्या बात है, या बस मुस्कुरा दें। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वैज्ञानिक है। जब आप तुरंत सेलिब्रेट करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ओह। और ये डोपामिन उस व्यवहार और उस अच्छी भावना के बीच एक मजबूत न्यूरल कनेक्शन बनाता है। दिमाग सीखता है कि अरे ये करके तो मजा आया, इसे दोबारा करना चाहिए। वाह, तो ये दिमाग को आदत डालने के लिए ट्रेन करने का तरीका है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि एक प्रॉपर बायो फीडबैक लूप। बिल्कुल सही। यही इसका सीक्रेट सॉस आप कह सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, इस किताब से और क्या जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं? एक बहुत बड़ी सीख ये है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति या मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो आती जाती रहती है, कभी होती है कभी नहीं। बिल्कुल। तो जरूरी ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो तब भी काम करे जब मोटिवेशन कम हो, और इसमें सही ट्रिगर चुनना और अपने माहौल को डिजाइन करना शामिल है। माहौल को डिजाइन करना मतलब एनवायरनमेंट डिजाइन। ये कैसे काम करता है? हाँ, देखिए, हमारा आसपास का माहौल हमारी आदतों पर बहुत असर डालता है। अगर आप रोज सुबह जॉगिंग पर जाना चाहते हैं तो जूते दरवाजे के पास रखें, अलमारी में नहीं। अच्छा, ताकि वो नजर आए और याद दिलाएं। हाँ, और अगर हेल्दी खाना है तो फल सामने रखें, जंक फूड छुपा दें। मतलब अच्छी आदत को आसान बनाना है और बुरी आदत को मुश्किल। समझ गई। अपने माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में करना। बिल्कुल। और एक और बात जो इसी से जुड़ती है, वो है हर छोटे प्रयास की सराहना करना। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली बात, चाहे वो बस एक पुशअप ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। जब आप छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं तो आप में उस काम को दोहराने की इच्छा बढ़ती है। इससे फेल होने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य इतना छोटा है कि आप फेल हो ही नहीं सकते। और अपराध बोध भी नहीं होता होगा फिर? नहीं होता। ये लगातार एक सकारात्मक अनुभव बनाता है। किताब में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं शायद, जैसे आपने पुशअप का बताया। हाँ, कई हैं। जैसे हर बार टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 2 स्क्वाट्स करना और मन में सोचना मैं फिट बन रहा हूं। या जैसे ही बिस्तर पर लेटें, किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना और मुस्कुराना,
कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। सुनने में वाकई बहुत ही मामूली लगते हैं ये काम। हाँ, पर फॉग कहते हैं यही इनकी ताकत है। उनका एक मंत्र है, अपनी आदत को सही जगह पर बोएं, उसे छोटा रखें और वो अपने आप बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में स्थायी आदतें बड़े बड़े इरादों या इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वो बनती हैं लगातार किए जाने वाले छोटे आसान कामों से और उनकी तुरंत सराहना से। और ये तरीका तनाव मुक्त है, अपराध बोध से मुक्त है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। अगर किसी के पास दिन में सिर्फ मान लीजिए 30 सेकंड हो, तो ऐसी कौन सी एक बेहद छोटी आदत हो सकती है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? दिलचस्प सवाल है। और कौन जाने 1 साल बाद वही छोटी सी शुरुआत शायद जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ले आए। इस पर जरूर सोचिए।